किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। खेती में सुधार लाने हेतु 84,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी। प्रदेश में खरीफ उत्पादन कम होने के आसार। प्रदेश में 13 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं में से 4 पूरी। गुठली रहित जामुन की पौध तैयार करने में मिली सफलता और प्रदेश सरकार द्वारा प्याज की जमाखोरी पर अंकुश लगाने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। किसानों को उन्नतशील खेती करने के लिए 84,000 करोड़ रुपए के कर्ज का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालयों तक ऋण वितरण शिविर लगाए जाएंगे। किसानों को उन्नतशील खेती करने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बैंकों को माध्यम बनाने की रणनीति बनाई गई है। सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के महाप्रबंधकों व राज्य स्तरीय प्रबंधकों को पत्र द्वारा चालू वित्त वर्ष 2015-16 में 84,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण वितरित करने के निर्देश जारी किए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को सक्रियता बरतने व किसानों को ऋण मिलने में होने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। संस्थागत वित्त परियोजना महानिदेशक ने बताया कि इस वर्ष 32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंडल व जिला स्तर पर लगने वाले किसान मेलों व विकास प्रदर्शनियों में भी ऋण व क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर लगाए जाएंगे। जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने के कारण किसानों ने धान की बुआई से बचकर ज्वार, मक्का, अरहर, बाजरा व मूंगफली जैसी फसलों की ज्यादा बुआई की है। संकर धान बुआई को प्रोत्साहित करने के लिए सीधे बैंक खातों में सब्सिडी भेजने का सरकारी नियम भी किसानों को आकर्षित नहीं कर सका। कृषि विभाग के अनुसार गत वर्ष जहां करीब 1200,000 हेक्टेयर भूमि में संकर धान की रोपाई हुई थी, लेकिन इस बार 1145,000 हेक्टेयर संकर धान की बुआई होने की सूचना है। इसी तरह धान की कुल बुआई भी गत वर्ष की तुलना में करीब 147,000 हेक्टेयर कम रही है। धान बुआई में जहां पूरे प्रदेश में किसानों का मोह कम हुआ है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद व आगरा मंडलों में सुगंधित धान की किस्म बासमती के बुआई क्षेत्रफल में इजाफा हुआ है। गत वर्ष की तुलना में इस बार 53,000 हेक्टेयर ज्यादा भूमि में बासमती की रोपाई की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो शेष राज्य में मानसून की शुरुआत कमजोर मानी जा रही है। प्रदेश के 35 जिलों में सामान्य से आधे से भी कम वर्षा हुई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सावन माह में भी यदि आषाढ़ जैसे हालात रहे तो किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी और सीधा नुकसान धान उत्पादन पर दिखाई देगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सिंचाई व जल संसाधन विभाग के पिछले 3 वर्ष के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि सिंचाई व जल संसाधन परियोजनाओं पर तेजी से काम करते हुए प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। मौजूदा सरकार ने 13 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं में से 4 को पूरा कराने की उपलब्धि हासिल की है। बाकी 9 परियोजनाएं अगले 2 वर्षों में पूरी हो जाने की संभावना है। कनहर सिंचाई परियोजना पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने नाबार्ड से आर्थिक सहयोग लेकर और स्थानीय मुद्दों को सुलझाकर इसे आगे बढ़ाया। चालू वित्त वर्ष में इस योजना पर 315 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं 150 करोड़ रुपए स्वीकृत कर योजना से प्रभावित किसानों का पुनर्वास किया जा रहा है। राजधानी स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिकों ने 10 साल के कठिन परिश्रम के बाद औषधीय गुणों से भरपूर अंगूर के आकार के बिना गुठली वाले जामुन देने वाली पौध तैयार करने में सफलता पाई है। इस जामुन में मधुमेह पीड़ितों को राहत दिलाने वाले तत्वों के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में हैं। प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। मंडी समितियों के सहयोग से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम थोक मंडियों के बड़े प्याज कारोबारियों के स्टॉक की जांच पड़ताल के लिए सर्च अभियान शुरू करेगी। इसका उद्देश्य जमाखोरी रोकना और खुदरा बाजार में प्याज की सप्लाई को नियमित करना है। इसके लिए जिले में संचालित 3 बड़ी थोक मंडियों के साथ ही कोल्ड स्टोरेज में मौजूद बड़े आढ़तियों के प्याज स्टॉक अभिलेखों का मौकों पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस कार्रवाई की निगरानी का जिम्मा जिले के प्रभारी अधिकारी को सौंपा है। बीते 1 सप्ताह से प्याज की कीमतों में शुरू हुई असामान्य बढ़ोतरी से फुटकर बाजार में इसकी कीमत 40 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि किसी भी स्तर पर जमाखोरी कर प्याज के दाम बढ़ने नहीं दिए जाएंगे। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझावों के बारे में।
किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम हुई है वहां जून रोपित फसल में सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए 2% यूरिया व पोटाश का छिड़काव करें। समय से रोपित धान की खेती में नाइट्रोजन की कुल संस्तुत मात्रा का चौथाई भाग प्रथम क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में करें। बासमती धान की संस्तुत प्रजातियों जैसे टाइप 3, बासमती 370, तारावड़ी बासमती आदि की रोपाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीघ्र समाप्त करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगस्त के प्रथम पखवाड़े में रोपाई करें, जिससे दाने की गुणवत्ता व सुगंध का विकास अच्छी तरह से हो सके। संकरी तथा चौड़ी पत्ती दोनों प्रकारों के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु 2 इंच भरे पानी में रोपाई के 3 से 5 दिनों के अंदर ब्यूटाक्लोर 50% ईसी की 3 से 4 लीटर मात्रा अथवा प्रेटिक्लाक्लोर 50% ईसी की 1.6 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। बैगन व मिर्च की तैयार पौध की मेड़ों पर रोपाई का कार्य करें। लोबिया की संस्तुत प्रजातियों जैसे पूसा बरसाती, पूसा दोफली, पूसा कोमल, नरेंद्र लोबिया 1 आदि की बुआई करें। मक्का की बुआई के 45 से 50 दिन बाद नाइट्रोजन की कुल संस्तुत मात्रा की 1/4 टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। कम वर्षा वाले स्थानों पर बाजरा की फसल सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, अतः बाजरा की संकुल प्रजातियों जैसे ICMB 155, राज 171, ICTP 8203 व WCC 75 व संकर प्रजातियों जैसे पूसा 23, पूसा 322 तथा ICMH 451 की बुआई करें। अरहर की देर से पकने वाली प्रजातियों जैसे बहार, अमर, नरेंद्र अरहर 1, आजाद, पूसा 9, मालवीय विकास व मालवीय चमत्कार की बुआई शीघ्र समाप्त करें। उड़द की शीघ्र तैयार होने वाली संस्तुत प्रजातियों जैसे IPU 94, पंत U 35, नरेंद्र उड़द 1, पंत U 30, आजाद उड़द 2 व शेखर 1, शेखर 2 आदि की बुआई शीघ्र पूरी करें। तिल की खेती में तिल की संस्तुत प्रजातियों जैसे टा 4, टा 12, टा 13, टा 78, शेखार प्रगति व तरुण की बुआई करें। किसान भाइयों, वर्षा में गन्ने की लंबवत बढ़वार शुरू होती है। किल्ले फूटने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए गन्ने की पंक्तियों में मिट्टी चढ़ाएं, जिससे गन्ना गिरने से भी बचेगा। किसी भी रोग से ग्रसित गन्ने के पौधों को खेत से जड़ सहित निकालकर नष्ट कर दें तथा रिक्त हुए स्थान पर संवर्धित ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करें। अमरूद की उन्नत किस्में जैसे इलाहाबाद सफेदा, सरदार अमरूद, सुरखा व ललित पौध का रोपण करें। पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 मीटर रखें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत मंडी भावों पर। गेहूं का भाव आगरा की मंडी में 1460 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 1450 रुपए, फैजाबाद में 1440 रुपए और लखीमपुर में 1470 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने का भाव आगरा की मंडी में 4990 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 5000 रुपए, फैजाबाद में 5200 रुपए और लखीमपुर में 4910 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव आगरा की मंडी में 2045 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 2060 रुपए, फैजाबाद में 2070 रुपए और लखीमपुर में 2155 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर का भाव आगरा की मंडी में 6960 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 6500 रुपए, फैजाबाद में 7150 रुपए और लखीमपुर में 6495 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मक्के के भावों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में मक्के का भाव 1250 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 1300 रुपए, फैजाबाद में 1360 रुपए और लखीमपुर में 1440 रुपए रहा। सब्जियों के भावों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 615 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 700 रुपए, फैजाबाद में 625 रुपए और लखीमपुर में 780 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज का भाव आगरा की मंडी में 2535 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 1300 रुपए, फैजाबाद में 2900 रुपए और लखीमपुर में 2510 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैगन का भाव आगरा की मंडी में 645 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 750 रुपए, फैजाबाद में 800 रुपए और लखीमपुर में 950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव आगरा में 2110 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 1500 रुपए, फैजाबाद में 1950 रुपए और लखीमपुर में 2440 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह लहसुन का भाव आगरा की मंडी में 5690 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 3750 रुपए, फैजाबाद में 6100 रुपए और लखीमपुर में 5550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अदरक का भाव आगरा में 4935 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 3600 रुपए, फैजाबाद में 5000 रुपए और लखीमपुर में 4290 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
फलों में सेब का भाव आगरा की मंडी में 6,840 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 3,200 रुपए, फैजाबाद में 5,200 रुपए और लखीमपुर में 5,870 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केले का भाव आगरा की मंडी में 2,170 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 600 रुपए, फैजाबाद में 1,800 रुपए और लखीमपुर में 2,310 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया, एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, टेंशन, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों, हम कड़ी मेहनत करके अन्न उत्पादन करते हैं, लेकिन हमें तिलहन उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम तिलहन उत्पादन अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा होता है और खेती हमारी लाभप्रद रहती है। तिलहन उत्पादन की वैज्ञानिक विधियां क्या हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर R.K. दोहरे, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तिलहन उत्पादन का हमारे किसानों के लिए क्या महत्व है? जी हाँ किसान भाइयों, देखिए बहुत अच्छी बात है कि तिलहनी फसलों की खेती हमें करना चाहिए, क्योंकि तिलहनी फसलों का अभाव है और जिसकी वजह से हमें काफ़ी मात्रा में जो अपने खाद्य तेल हैं उनको विदेश से आयात करना पड़ता है जी। जिसकी वजह से हमारी काफ़ी विदेशी मुद्रा विदेशों को चली जाती है। उससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि तिलहनी फसलों की खेती करें और तिलहनी में जो आपका प्रेजेंट समय है, इस समय आप तुरिया की खेती करने की तैयारी कर सकते हैं हमारे किसान भाई, और ये बिल्कुल उपयुक्त समय है जिसकी खेती की जा सकती है, जिससे कि अधिक लाभ कमाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई हमारे तिलहनी फसलों की सोच रहे हैं, खेती करने की सोच रहे हैं और खास करके तोरिया की सोच रहे हैं, तो किस तरह की मिट्टी का चुनाव करें और कैसे खेत की तैयारी करें? देखिए, उपजाऊ भूमि की ज़रूरत है, सिंचाई की सुविधा हो और बलुई दोमट मिट्टी हो, इस तरह की भूमि, उचित जल निकास हो, पानी का भराव ना हो, इस तरह की मिट्टी में, इस तरह की भूमि में किसान भाई तिलहनी फसलों की खेती कर सकते हैं जी। और जो आपका सितंबर का प्रथम पखवाड़ा है उस समय इसकी बुआई की जा सकती है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए इसलिए उपयुक्त है कि इसके बाद वो गेहूं की फसल भी, तुरिया के बाद गेहूं की फसल भी ले सकते हैं, जिससे कि उनको जो लाभ है वो अतिरिक्त लाभ पाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो फसल के बीच का अंतर का समय है, इसमें हम दोहरा लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी में क्या क्या करें, जुताई किस विधि से करें? हाँ, देखिए, मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई करके, मिट्टी पलटने के बाद कल्टीवेटर से जुताई कर लें, पाटा लगा दें। और हमारे किसान भाइयों को सबसे जो महत्वपूर्ण है कि बुआई
हमेशा लाइन में करें। लाइन पद्धति से बुआई करने में, छिटकुआ विधि से बुआई करने में उतना फायदा नहीं होता है, इसलिए लाइन में बुआई करने से हमारे किसान भाइयों को जो लाभ है वो अतिरिक्त लाभ या उचित लाभ प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई लाइन से बुआएं, बहुत अच्छी बात, अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन बुआई में एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि प्रजातियों का चुनाव। वो प्रजातियां जो अच्छा लाभ दें, जिनमें तेल की मात्रा अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, वो कौन कौन सी हैं जो संस्था? देखिए, बिल्कुल किसान भाइयों को चाहिए कि हमेशा जो बीज का चुनाव करें वो उपयुक्त बीज हो, और बीज हमेशा अच्छी संस्थाओं से खरीदें जिसमें वो लाभ जो है वो उनको अतिरिक्त मिलेगा, और जो बीमारियां या रोग या कीट हैं उनका प्रकोप कम होगा। हमारा विश्वविद्यालय है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से खरीद सकते हैं। सरकारी जो बीज गोदाम है वहाँ से खरीदें। और अगर कोई किसान भाई इस स्थिति में है कि वो बीज नहीं खरीद पा रहा है, तो बीज वो अपने घर का भी बीज बो सकता है। उसमें उसको ध्यान ये रखना है कि उसका बीज का शोधन अवश्य करें। और जो प्रजातियों की बात है, इसमें T9 है एक प्रजाति जो तुरिया की है, अच्छी प्रजाति है, और जिसकी उत्पादन क्षमता 15 से 18 कुंतल प्रति हेक्टेयर पाया जा सकता है उसमें। और जो उसकी इसके समय है फसल का, ये 90 से 95 दिन पे तैयार हो जाती है। और दूसरी एक भवानी प्रजाति है, ये भी खाद्य तेलों के लिए उपयुक्त है। 15 से 18 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर इसकी भी पैदावार है, और ये 75 से 80 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है। दूसरी T30 एक प्रजाति है, इसको हमारे किसान भाई बो सकते हैं। ये भी एक अच्छी प्रजाति है, ये भी 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है, जिसके बाद आप आराम से गेहूं की फसल ले सकते हैं। और जो कीट या प्रकोप है अर्ली फसल बोने पे, आप उससे भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी प्रजातियों के आपने नाम बताया, किसान भाई इनका चुनाव करके बोते हैं, अच्छा लाभ लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है खाद का प्रबंधन। उर्वरक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, खास करके तिलहनी फसलों में। तो कौन कौन से उर्वरक प्रबंधन किसान भाइयों को करना है कि अच्छी उत्पादन अच्छा हो, तेल अच्छा निकले? देखिए, उर्वरक प्रबंधन तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी कोई भी फसल बोते हैं तो प्रत्येक वर्ष कम से कम मृदा परीक्षण अवश्य करवाएं, क्योंकि अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा हमारे किसान भाई फसलों में देते रहते हैं, जिसकी वजह से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता उनको, और वो जो फर्टिलाइजर का प्रयोग है वो बेकार चला जाता है। उसकी वजह से भूमि की उर्वरा शक्ति के फिर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो एक तो बीज का चुनाव और खाद्य प्रबंधन, ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे किसान भाइयों के लिए कि इसका अवश्य ध्यान रखें। और जो बीज की मात्रा है, 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें किसान भाई। ज़्यादा बीज डालने की जरूरत नहीं है, जो वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत किया गया है उतना ही करें। दूसरा, इसमें जो बीज शोधन की बात हम करते हैं, बताते हैं किसान भाइयों को, इसमें 2.5 ग्राम थीरम व 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम, इनका प्रयोग करके बीज शोधन कर लें किसान भाई, जिससे वो अपने घर का ही बीज वो बो सकते हैं, और जो बहुत सी बीमारियां हैं उनसे उनको निजात मिल सकती है। डॉक्टर साहब, जो खाद प्रबंधन है उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। जी, खाद प्रबंधन की बात भी महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। इसमें नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटास 30 किलोग्राम किसान भाई डाल सकते हैं। ये असिंचित क्षेत्रों के लिए, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। और जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचित क्षेत्र है, वहाँ किसान भाई 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास किसान भाइयों को डालना चाहिए। एक अतिरिक्त जो उर्वरक है गंधक, जिसको हमारे किसान भाई जानते हैं, इसको 200 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों को चाहिए कि इसका प्रयोग करें, जिससे कि जो ऑयल की मात्रा है या तेल की मात्रा है हमारी फसल में वो अच्छी बनेगी। इसलिए गंधक का प्रयोग भी अवश्य करें हमारे किसान भाई। डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि जब हमारे किसान भाई अगेती तोरिया की खेती करते हैं तो कीटों का बहुत प्रकोप हो जाता है। चूंकि मौसम में गर्मी ज़्यादा होती है तो कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो कौन कौन से कीट हैं जो लग सकते हैं और उनसे क्या क्या नुकसान होता है, कैसे उनसे किसान भाई बचाव करें? किसान भाइयों, देखिए, एक झुलसा लगता है जी, झुलसा आता है हमारी इस तिलहनी फसल में, खासकर तुरिया में जी। तो इसके लिए उनको चाहिए कि जो पत्तियां वो देखेंगे तो धब्बे बन जाते हैं, पत्तियां कत्थई कलर की पत्तियां हो जाती हैं।
इसकी रोकथाम के लिए एक तो वो बीज शोधन कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी इससे छुटकारा मिल सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि ये झुलसा का प्रकोप होता है तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 80% 3 किलोग्राम या मैंकोजेब 75% 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी की मात्रा में घोल बनाकर किसान भाइयों को चाहिए कि छिड़काव करें जी। और जो दूसरी एक इसमें बीमारी है सफ़ेद गेरुई जी, जिसको गेरुई बोलते हैं, इसमें पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद फफोले बनते हैं जी, जिसकी वजह से जो हमारी फसल है उस पे उसके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उससे बचने के लिए रिडोमिल MZ 72 2.5 किलोग्राम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि छिड़काव करें। इससे गेरुई से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरी एक कीट है सरसों की आरा मक्खी जी, शुरुआत में बहुत लगती है जी, शुरुआत में लगती है। इसके लिए इसकी जो लंबाई होती है 4 से 5 मिलीमीटर लंबी होती है और ये घरेलू मक्खी की तरह, जो घरेलू मक्खी होती है उसी की तरह से दिखती है जी। इस पे सिल्टी रंग की होती है घरेलू मक्खियों की तरह। इसमें मेलाथियान 5% धूल 20 से 25 किलोग्राम या इंडोसल्फान 35 cc 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे किसान भाइयों को चाहिए इसका बुरकाव करें जी। और जो बालदार सूंडी होती है उसमें नारंगी रंग के काले सिर वाली सूंडी होती है, इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50% 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि प्रयोग करें, जिससे कि इस कीट से भी उनको छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि कीट रोगों से कैसे किसान भाई अपनी फसल को बचाएं। डॉक्टर साहब आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को तिलहनी फसलों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज आपने जानकारी ली कि तिलहनी फसलों खास करके तोरिया से हम कैसे अच्छा उत्पादन लें, वैज्ञानिक विधियां अपनाएं, ज़्यादा लाभ लें। इस विषय पर डॉक्टर साहब ने आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दी। हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।